हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। मौसम का फिर बदला मिजाज। राज्य में पूर्वी हवा के चलते आज से 3 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। रांची समेत पूरे राज्य में हवा ने अपना रुख बदल लिया है। राजधानी समेत इसके दक्षिणी भाग में शुरू हुई पूर्वी हवा के कारण प्रदेश में आज शुक्रवार से अगले 3 दिन तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। हवा में आए बदलाव से संताल के देवघर और कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम में गुरुवार को बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटों के बीच रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह आदि जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य में मौसम में बदलाव का यह सिलसिला अप्रैल के अंत तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में अगले 3 दिन के बीच अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद ही कुछ बदलाव की उम्मीद है। तो झारखंड में आज शुक्रवार को बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 18 अप्रैल को हवाओं की गति अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वैसे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 23 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। 21 अप्रैल तक इस तरह का मौसम रहने का अनुमान है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में मांस मछली की दुकानों पर अस्थायी प्रतिबंध, एयर शो के मद्देनजर लिया गया फैसला। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एयर शो के मद्देनजर रांची के नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की मांस और मछली की दुकानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 20 अप्रैल की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। सदर अंचल के अंचल पदाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के अंतर्गत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रशासन ने यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया है। 19 और 20 अप्रैल को सुबह 9:45 से 10:45 तक आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा रोमांचक हवाई करतबों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मांस मछली की दुकानों से परिंदों की भीड़ लगने की आशंका है, जिससे एयर शो के दौरान दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में पक्षियों की मौजूदगी को रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों और दुकानदारों से सहयोग की अपील की है ताकि एयर शो सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। झारखंड को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सौगात। रांची में खुला 220 बेड वाला ESIC हॉस्पिटल। झारखंड को एक और नया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की सौगात मिली है। नामकुम में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने 220 बेड और 50 MBBS सीट वाले ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया। अगले सत्र से यहां 50 सीटों पर MBBS की पढ़ाई भी होगी। बता दें कि इस 50 सीट में 40% सीट ESIC के तहत आने वाले कार्मिकों के बच्चे के लिए आरक्षित होगी। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा की भी उपस्थिति रही। 100 करोड़ की लागत से 16,360 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने अत्याधुनिक ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लाभ रांची और आसपास के ESIC के अंतर्गत आने वाले करीब 5 लाख कार्मिक परिवार को मिल सकेगा। अनुबंध कर्मियों का राजभवन के समक्ष धरना जारी। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में हटाए गए अनुबंध कर्मी सेवा समायोजन के लिए पिछले 10 दिन से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को इनकी मांगों का अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने भी समर्थन किया। धरनास्थल पर आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा बैठे व उनके आंदोलन को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। आजसू ने राज्यपाल सह कुलाधिपति से मांग की है कि इन कर्मियों का कॉलेज में ही विभिन्न पदों पर समायोजन कर लिया जाए ताकि ये अपना व परिवार का भरण पोषण कर सके। रांची में पहली बार होने वाले 19 और 20 अप्रैल के एयर शो में बिना टिकट होगी एंट्री। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने 19 और 20 अप्रैल को होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो को लेकर जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारी को ससमय पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने गण्यमान्य व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, शौचालय, होर्डिंग, साइनेज, सीटिंग अरेंजमेंट एवं अन्य सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से कराने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो 19 और 20 अप्रैल 2025 को रांची के खोजाटोली आर्मी मैदान नामकुम में होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी इस भव्य एयर शो के लिए 19 अप्रैल को विशेष रूप से स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है। सुबह 9:45 से 10:45 तक दोनों दिन एक घंटे के लिए शो आयोजित होगा। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व सुबह 8:30 बजे तक सभी को अपना अपना निर्धारित स्थान ग्रहण कर लेना है। बता दें कि इस एयर शो का कोई शुल्क या टिकट नहीं लिया जा रहा है, इसे सभी लोग मुफ्त में जाकर देख सकते हैं। एसबीआई में है खाता तो राज्य कर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा। अगर झारखंड सरकार के कर्मियों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो उन्हें कई तरह की सुविधा और सहायता मिलेगी। राज्य कर्मियों की सुरक्षा और सहायता को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में एसबीआई और झारखंड सरकार के बीच एमओयू किया गया। इस एमओयू के अनुसार एसबीआई में खाताधारी राज्य कर्मियों को दुर्घटना बीमा के रूप में 1 करोड़, स्थायी अपंगता होने पर 1 करोड़, हवाई दुर्घटना पर 1.06 करोड़, आंशिक अपंगता पर 80 लाख, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा एटीएम और मनी ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं लगेगा। इन सुविधाओं के लिए राज्य कर्मी को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एसबीआई आज राज्य सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। हर व्यक्ति और परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उसमें राज्य सरकार और एसबीआई भी चिंता कर रहा है। वैसे इस योजना का शुभारंभ पहले ही हो चुका है, लेकिन आज से राज्य कर्मियों के लिए विधिवत शुरुआत हो रहा है, जो सुखद है, हमारे राज्य के लिए सौगात है। श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए देवघर बाबा मंदिर में होमगार्ड के 25 जवान प्रतिनियुक्त। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बाबा मंदिर में भक्तों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा कि वर्तमान में देवघर हवाई अड्डा की वजह से हवाई मार्ग और सुगम रोड कनेक्टिविटी के कारण रोजाना देश विदेश से श्रद्धालु बाबा का जलार्पण करने बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर आ रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 25 होमगार्ड के जवान बाबा मंदिर में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, ताकि मंदिर प्रांगण में रोजाना होने वाली अप्रत्याशित श्रद्धालुओं की भीड़ को सुगम व सुरक्षित जलार्पण कराया जा सके। इसके अलावा उपायुक्त विशाल सागर ने कहा है कि शीघ्र दर्शनम व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में मंदिर प्रभारी, मंदिर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पंडा समाज के साथ इस संबंध में चर्चा कर इसे और बेहतर बनाने की दिशा में जल्द कार्य किया जाएगा। चोर ने बाइक की डिक्की से निकाले 2 लाख रुपए। गिरिडीह में भतीजी की शादी के लिए बैंक से निकाले थे रुपए, बाइक सवार बदमाश फरार। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घोटिया पेसरा के रहने वाले दशरथ मंडल अपनी भतीजी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकाल कर ला रहे थे। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 लाख रुपए और एसबीआई से 50,000 रुपए निकाले थे। पैसों को बाइक की डिक्की में रखकर वे घर लौट रहे थे। काला रोड स्थित रांची मेडिकल के पास वे कुछ काम के लिए रुके। इसी दौरान एक युवक पैदल चलकर उनकी बाइक के पास आया। उसने डिक्की खोलकर पैसे निकाल लिए। पीड़ित जब तक समझ पाते, आरोपी पास में खड़ी दूसरी बाइक पर बैठकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित से पूरी जानकारी ली। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। संविधान की बात करने वाले कांग्रेस, झामुमो और राजद के लोग मौन हैं। बाबूलाल मरांडी। गुरुवार को रांची ग्रामीण और महानगर भाजपा के संयुक्त तत्वाधान में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, निवर्तमान अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, आरती कुजूर, जिला अध्यक्ष वरुण साहू, विनय महतो सहित पार्टी के प्रदेश जिला के पदाधिकारीगण ने किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक से राजभवन तक हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाए। राज्य में सरिया कानून नहीं चलेगा, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत में रहना है तो संविधान मानना होगा, संविधान विरोधी इंडी गठबंधन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, तुष्टीकरण नहीं चलेगा, मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करो जैसे नारे लगा रहे थे। राजभवन तक प्रदर्शन के बाद एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की।
मीडिया कर्मियों पर किए गए हमले का विरोध, काली पट्टी बांधकर धनबाद में प्रदर्शन, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए थे। आरोप है कि न्यूज कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर कांग्रेसी नेताओं ने हमला बोल दिया। इस हमले के विरोध में गुरुवार को तमाम पत्रकार संगठनों ने जिले के रणधीर वर्मा चौक पर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। पूरे मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की गई। धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने कहा है कि बुधवार की घटना काफी निंदनीय है। कल की घटना से पूरे पत्रकार समाज में गुस्सा है। इस सिलसिले में आरोपियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। प्रशासन के द्वारा उस दौरान ली गई वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की जरूरत है। नामजद आरोपियों की यथाशीघ्र गिरफ्तार करने की जरूरत है। झरिया प्रेस क्लब के पदाधिकारी बंटी जायसवाल ने कहा है कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना भविष्य में कभी ना घटे, इसकी जिम्मेदारी ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेना चाहिए। इसके साथ ही बंटी जायसवाल ने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। विभाग जनहित की 3 योजना चुने, 1.5 साल में उसे पूरा कर दिखाए सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिवों को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए टास्क सौंप दिया है। उन्होंने विभागीय सचिवों से कहा है कि वे जनहित की 3 योजना चुने, फिर उसे 1.5 साल के भीतर पूरा कर दिखाए। उन्होंने कहा है कि कार्यान्वयन के क्रम में योजनाओं की पूर्णता दिखनी चाहिए। लोगों को उसका आभास होना चाहिए कि सरकार काम कर रही है, क्योंकि समय पर योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं होने से सरकार की छवि खराब होती है। साथ ही लागत में बढ़ोतरी से सरकार के कोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को विभागीय सचिवों के साथ वर्तमान वित्त वर्ष की भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों से कहा है कि वे खर्च और संसाधन में संतुलन बैठाने का भी काम करें। साथ ही जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दें। मसलन बिजली की क्या स्थिति है, गर्मी बढ़ने वाली है तो पानी की क्या स्थिति है। अर्थात ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभाग ठोस पहल करे जो जनता की दृष्टि में विजिबल हो। मुख्यमंत्री ने यह भी आगाह किया है कि वे 90 दिनों के भीतर फिर समीक्षा करेंगे या देखेंगे कि उनके निर्देश पर क्या और कितना काम हुआ। मुख्यमंत्री शीर्ष अधिकारियों के साथ गुरुवार को बहुत ही कम समय में संक्षिप्त रूप से समीक्षा की और दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना डाडिल के अलावा लगभग सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे। आज 18 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश, मूल्यांकन कार्य नहीं होगा। गुड फ्राइडे पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होगा। 18 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए गुड फ्राइडे की महत्ता को देखते हुए मूल्यांकन कार्य को बंद रखा जाएगा। इसके लिए जैक के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने सभी मूल्यांकन केंद्रों के निदेशकों को निर्देश देने को कहा है कि 18 अप्रैल का मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। वही अवकाश अवधि के बाद मूल्यांकन कार्य पूर्व की भांति चलेगा। बता दें कि पिछले दिनों 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई मूल्यांकन केंद्र खुले हुए थे, जबकि कई बंद थे। रांची में 27 अप्रैल को चौकीदार भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी। चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती के लिए रांची में 27 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिला भर में कुल 14 अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची की ओर से परीक्षा के संबंध में जानकारी साझा की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 6564 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की सख्त मनाही है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को दंडित किया जाएगा। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह की फेसबुक आईडी हैक, साइबर अपराधी भेज रहे हैं दनादन मैसेज। साइबर अपराधी और ठगों पर सख्ती करने वाले हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह का फेसबुक आईडी हैक हो गया है। साइबर अपराधियों ने एसपी अरविंद कुमार सिंह के नाम से बनाए गए फेसबुक आईडी को हैक कर लिया है। हैक करने के बाद आम लोगों को दनादन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आईडी हैक होने की खबर मिलते ही एसपी अरविंद कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है और जानकारी देते हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट, पैसे मांगने आदि को लेकर सूचना देने को कहा है। बताया है कि उनकी आईडी से कोई अगर पैसा मांगता है या फिर और कोई बात कहता है तो इसकी सूचना दे, अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
एसपी की आईडी हैक होते ही साइबर सेल की टीम एक्टिव हो गई है। वही तकनीकी शाखा की मदद से आईडी बनाने वालों की पहचान की जा रही है। ज्ञात हो कि साइबर ठगी का एक माध्यम फेसबुक आईडी हैक कर अपने हिसाब से उपयोग करना है। साइबर ठग ऐसे नामे गिरामी हस्ती की आईडी उपयोग कर करोड़ों लोगों को भावुक अपील कर साइबर ठगी का शिकार बना चुके हैं। पॉलिटिकल क्लियरेंस मिला, आज शाम रांची से विदेश के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मिला। आज शाम रांची से विदेश के लिए रवाना होंगे सीएम हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार ने गुरुवार दोपहर पॉलिटिकल क्लियरेंस दे दिया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम आज शाम रांची से विदेश के लिए रवाना होगी। मालूम हो कि यह टीम स्वीडन और स्पेन का दौरा करेगी, वहां राज्य में निवेश की संभावनाएं तलाशेगी। 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर रहेगी। धनबाद में साइबर ठग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बन केवाईसी अपडेट के नाम पर करता था फ्रॉड, 5 सिम बरामद। धनबाद साइबर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी जीतू रविदास को कुमारधोबी ओपी क्षेत्र के बरडंगाल गांव से पकड़ा गया है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इन सिम कार्डों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर ठगी की शिकायतें दर्ज है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से 49,980 रुपए और बिहार के एक व्यक्ति से 37,873 रुपए की ठगी की है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जीतू रविदास बरडंगाल चिरकुंडा का रहने वाला है। झारखंड सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल के सक्रिय होने के बाद से साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी आई है। इस साल धनबाद साइबर पुलिस 1 दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाल ही में सेक्सटॉर्शन के एक मामले में एक पुरुष और 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 11 गांव से 118 आदिवासी परिवार बेदखल, का इंसाफ ना मिला तो करेंगे धर्म परिवर्तन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के 11 गांव में रहने वाले 118 आदिवासी परिवारों को ग्राम सभा के एक पक्षीय फैसले के तहत गांव से निष्कासित कर दिया गया है। इन परिवारों की जिंदगी अब दर दर की ठोकरें खाते हुए कट रही है। प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन निष्कासित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया है। न उन्हें हुक्का पानी मिल रहा है, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। धार्मिक स्थलों में प्रवेश तक पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को पीड़ित परिवारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से इंसाफ की गुहार लगाई है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई तो वे धर्म परिवर्तन को मजबूर हो जाएंगे। सभी परिवार सरना धर्म के अनुयायी हैं और ग्राम सभा के मनमाने फैसले को नहीं मानने की वजह से इस कठोर सजा का शिकार हुए हैं। झारखंड के छात्रों की बल्ले बल्ले, राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या होगी दोगुनी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार दृढ़ संकल्पित है। आदिवासी जनजातीय विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए जमशेदपुर या आदित्यपुर में शीघ्र आईडीटीआर इंडोर टेनिस टूल रूम की तर्ज पर तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे। नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, बोकारो और दुमका में विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वह बुधवार को CSIR NML की हीरक जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य का गठन हुए 25 वर्ष हो गए लेकिन शिक्षा की हालत नहीं सुधरी। अब सरकार दिल्ली की तर्ज पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न से पढ़ाई के लिए पंचायत स्तर पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसकी संख्या 80 से बढ़ाकर 160 की जाएगी। चक्रधरपुर में पुलिया के नीचे मिला बच्चे का शव, जांच में जुटी पुलिस। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के आसनतलिया पंचायत के इंदकाटा नदी के पुलिया के नीचे गुरुवार को एक 1.5 साल के बच्चे का शव मिला। मिली जानकारी के अनुसार दिन के लगभग 1 बजे कुछ ग्रामीण व बच्चे जो है इंदकाटा नदी पुलिया के नीचे नहा रहे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चे का शव देखा। बच्चे के चेहरे व गर्दन पर चोट के निशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना चक्रधरपुर थाने को दी। वही सूचना मिलने पर चक्रधरपुर थाना के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे व मामले की जांच में जुट गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मृत बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि बच्चा इंदकाटा या आसपास के गांव का नहीं है। संभवतः किसी ने बच्चे की हत्या कर शव को नदी में फेंक दी है। वही कुछ लोग इसे किसी कलयुगी मां के द्वारा बच्चे की हत्या कर नदी में फेंकने की बात कर रहे हैं। इधर पुलिस शव बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पलामू में ज्वेलरी शॉप से चोरी का मामला, आधा से भी कम दाम में चोरी का माल खरीदने वाला औरंगाबाद का ज्वेलर्स गिरफ्तार।
पलामू के छतरपुर में 9 अप्रैल को हुई ज्वेलरी शॉप की चोरी का मामला सुलझाने की ओर बढ़ रहा है। पलामू पुलिस ने चोरी के माल को खरीदने के आरोप में औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के दधपी निवासी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभिषेक कुमार शिवगंज में लक्ष्मी ज्वेलर्स का मालिक है। पुलिस ने उसकी दुकान से 6 किलो चांदी का जेवर और 14 ग्राम पिघलाया हुआ सोना बरामद किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी चोरी का माल आधे से भी कम दाम में खरीदता था। वह इस माल को पिघलाकर नए डिजाइन में तब्दील कर देता था। एसपी राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच के लिए एसपी ने छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। पूछताछ में आरोपी ने एक चोर की जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार मुख्य चोर अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा। यह चोरी अशोक कुमार सोनी के ज्वेलर्स दुकान में हुई थी। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे। मुर्शिदाबाद से झारखंड आने वाले लोगों को आश्रय देगी भाजपा, बाबूलाल मरांडी ने दिया निर्देश। पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा के चलते मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। इन हालात में भाजपा झारखंड ने पलायन कर आए हिंदू परिवारों को हरसंभव मदद मुहैया कराने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क किया गया है और पीड़ित परिवारों के लिए राहत कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बताया कि जिला इकाइयों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि शरण लेने वाले लोगों को भोजन, आश्रय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सिन्हा ने यह भी कहा है कि बंगाल में हालत बेहद चिंताजनक है। लोगों को अपने घर छोड़कर मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों में शरण लेनी पड़ रही है। यह केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। 2 दिनों तक करेंगे समीक्षा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना अपनी टीम के साथ 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। आयोग ने इसकी आधिकारिक सूचना राज्य सरकार को दे दी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मकवाना 22 और 23 अप्रैल को रांची में अनुसूचित जाति से जुड़े मसलों की समीक्षा करेंगे। हालांकि अभी समीक्षा बैठक का स्थान और समय तय नहीं किया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों को बैठक को लेकर आवश्यक तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया है। जानकारी के अनुसार आयोग ने एक प्रश्नावली दी है। उसमें अनुसूचित जाति के विकास और उनसे जुड़े 40 बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर अब तक राज्य में क्या काम हुआ है, इस पर विभागों से प्रतिवेदन की मांग की गई है। बेहतर काम करने वालों को मिलेगा रिवॉर्ड, गड़बड़ी करने पर कार्रवाई, शिल्पी नेहात्री की। सिमडेगा समाहरणालय में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शिल्पी नेहात्रिकी ने स्पष्ट कहा है कि बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही या गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि कई पदाधिकारियों के पास विभागीय योजनाओं की मूलभूत जानकारी भी नहीं थी। मंत्री ने अगस्त तक सिमडेगा जिले के 10 प्रखंडों में 5000 किसानों को केसीसी लोन दिलाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि किसानों को लोन प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके। ऋण माफी योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस योजना में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों में विभाग की राशि डिपॉजिट न करने की बात कही गई है। सिमडेगा के डीसी को सभी प्रमुख बैंकों से पत्राचार करने का निर्देश मिला है। टाटा स्टील के खिलाफ विस्थापितों का प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने जीएम को सौंपा 17 सूत्री मांग पत्र, नौकरी, शिक्षा समेत कई मुद्दे शामिल। रामगढ़ की मांडू घाटी स्थित टाटा स्टील में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के महाप्रबंधक को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें विस्थापित परिवारों को नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और प्रदूषण जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की गई है। जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने समय सीमा में मांगों पर विचार नहीं किया तो वे कंपनी के सभी कार्यों को रोक देंगे। इसकी जिम्मेदारी टाटा प्रबंधन की होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहारी महतो ने की, जबकि संचालन सुरेश महतो ने किया। मौके पर मांडू अंचल के सीआई रामरतन पांडे और वेस्ट बोकारो घाटी ओपी के पुलिस बल मौजूद रहे। लातेहार में वृद्ध की हत्या का खुलासा, जादू टोना और जमीन विवाद में किया था मर्डर, 5 आरोपी भेजे गए जेल। झारखंड के लातेहार जिले में बरवाडी थाना क्षेत्र के मुर्गीडीह में 13 अप्रैल को हुई वृद्ध बाल गोविंद सिंह की
हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरवाडी एसडीपीओ भरत राम ने बताया है कि एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी ने पहले बलराम सिंह और लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या कबूल कर ली। इसके बाद 3 अन्य आरोपी कामेश्वर राम, नेमा भुइयां और संजय सिंह को भी पकड़ा गया। सभी आरोपी अकराही बरवाडी के रहने वाले हैं। पुलिस ने मृतक का खून लगा शर्ट भी बरामद कर लिया है। हत्या का कारण जादू टोना, ओझागुनी और जमीन विवाद बताया गया है। गोड्डा में मिला महिला का शव, बकरी चराने गए व्यक्ति को बहियार में दिखी लाश, हत्या की आशंका। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिला है। अमरपुर कैथैया बहियार में सुबह बकरी चराने गए एक स्थानीय व्यक्ति ने शव को देखा। मृतक महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष है। सूचना मिलते ही बसंतराय थाना प्रभारी मनीष कुमार यादव और पत्थरगामा पुलिस निरीक्षक विष्णुदेव चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्राथमिक जांच में पुलिस को हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं और हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया है। उगांव तालाब में बुजुर्ग डूबा, भैंस नहलाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घाघरा थाना क्षेत्र के कुगांव तालाब में भैंस नहलाने गए 60 वर्षीय भिखवा उरांव डूब गए। घटना के समय कई ग्रामीण अपने मवेशियों को तालाब में नहला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी सन्यासी उरांव के अनुसार भिखवा भी अपनी भैंस को नहलाने के बाद खुद नहाने के लिए तालाब में गए। इसी दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। देवघर में नए बस स्टैंड का विरोध जारी, दुकानदारों ने बताई परेशानी, प्रशासन से की यह मांग। देवघर शहर के मीना बाजार स्थित पुराने बस स्टैंड को 10 अप्रैल से बंद कर दिया गया है, जिसका देवघर बस एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। बस एसोसिएशन के विरोध का समर्थन स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। पुराने बस स्टैंड में दुकान, होटल या अन्य व्यापार करने वाले कारोबारियों ने कहा है कि जिला प्रशासन का यह निर्णय एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन को विचार करने की आवश्यकता है। पुराने बस स्टैंड में अपना होटल चला रहे होटल संचालक ने कहा है कि जब से बस स्टैंड मीना बाजार में से शिफ्ट होकर बागमारा गया है, तब से पुराने बस स्टैंड के भरोसे जीने वाले लोगों को खाने पर भी आफत आ गई है। दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने कहा है कि यदि नगर निगम और जिला प्रशासन ने बस स्टैंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय ले ही लिया है, तो फिर पुराने बस स्टैंड पर चलने वाले दुकानों के भाड़े और टैक्स में भी नगर निगम दुकानदारों को रियायत दे। वही बस एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने कहा कि जिस तरह से पुराने बस स्टैंड को फिर से चालू करने को लेकर जिला प्रशासन मौन साधे हुए हैं, उससे जिले के एक बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। राज्यपाल से पूर्व विधायक और डीपीएस के प्राचार्य ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह ने राजभवन में मुलाकात किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने पद्मा पैलेस भूमि क्षेत्र को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. झा ने भी राजभवन में भेंट की। साथ ही विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को दी। इस अवसर पर राज्यपाल से डॉक्टर झा ने अर्थ डे के उपलक्ष्य में राजभवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आग्रह किया, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। राज्यपाल ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। एल खियांग्ते को मिला कमिश्नर आवास। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल खियांग्ते को राज्य सरकार ने नया आवास आवंटित किया है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के अपोजिट प्रमंडलीय आयुक्त के लिए चिन्हित आवास को एल खियांग्ते को आवंटित किया गया है। मालूम हो कि फिलहाल खियांग्ते एटीआई के पीछे स्थित एक सरकारी आवास में रह रहे हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर जेपीएससी से हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी से प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को 28 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अनिकेत ओहदार ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कोर्ट को बताया है कि नियुक्ति के संबंध में कुछ विश्वविद्यालयों से 437 पद के लिए अधियाचना मिली है। कई विश्वविद्यालय से अधियाचना अभी तक नहीं मिली है। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाना है। अभी जेपीएससी को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। आउटसोर्स मजदूरों से कराया जा रहा खतरनाक काम, कार्मिक संघ का झारखंड ऊर्जा विकास निगम पर आरोप।
झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की बदतर स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के अनुसार निगम प्रशासन आउटसोर्स कर्मियों से उनकी नियुक्ति शर्तों के विपरीत खतरनाक और अति कुशल कार्य करवा रहा है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ रही है। हाल के महीनों में कई आउटसोर्स कर्मियों की कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु हो चुकी है, जो प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। राय ने कहा है कि ऊर्जा निगम में आउटसोर्स कर्मियों को केवल सहायक कार्यों के लिए अनुबंधित किया जाता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल भिन्न है। पोल पर चढ़ना, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करना, हाई वोल्टेज लाइनों पर काम जैसे जोखिमपूर्ण कार्य इन कर्मियों से करवाए जा रहे हैं, जबकि ये कार्य प्रशिक्षित और स्थायी कर्मचारियों के दायरे में आने चाहिए। इसके उलट स्थायी कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले निरीक्षण और कार्यालयीय कार्यों में नियुक्त किया जाता है। संघ ने इसे न केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन बल्कि मानवाधिकारों का भी घोर हनन बताया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।